Good morning, students. This is political science lecture. Let us start with a new chapter, Planning and Development, from your book Politics in India Since Independence, Part 2nd. I have explained this topic in the class, but this is a new topic which is being introduced within this chapter. The new topic is Planning Commission and 5-year plans. So let us start with this. Yes, everyone, this is Pol Science lecture and Planning Commission topic is going on. Planning Commission was an institution in the Government of India which formulated India's 5-year plans among other functions. प्लानिंग कमीशन जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो 5-year प्लान्स 5 साल की योजनाएं जो हैं वो रेडी करती थी, फॉर्मुलेट करती थी, बनाती थी. After the achievement of independence in 1947, the Indian government decided to follow the path of planning for the rapid development of the country. तो आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू द पाथ ऑफ प्लानिंग फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की जो है तेजी से जो है तरक्की करने के लिए प्लानिंग कमीशन जो बनना चाहिए. तो इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर मोर इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज. The central objective of the planning in India was to initiate a process of development in which we will raise the living standard and open out to the people new opportunities for the richer and more varied life. तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग कमीशन का था, एक ऐसी प्रोसेस करनी डेवलपमेंट के लिए ताकि जिसमें लोगों को जो लिविंग स्टैंडर्ड है और लोगों के लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो हैं एक अच्छी और मोर वेरिड लाइफ जो है वो लोगों को मिले. So it was believed that every country would go through the process of planning as in the West, which involved the breakdown of the traditional social structure and rise of capitalism and liberalism. तो ये बिलीव किया जाता था कि हर कंट्री जो वेस्ट में है वो गो थ्रू होती है प्लानिंग के जरिए. हर देश में जो है प्लानिंग की जाती है कि उन्होंने कैसे अपनी कंट्री में जो है वो डेवलपमेंट लेके आनी है जो उनके ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को और जो है वो तोड़ देती है और राइज ऑफ कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को जो है उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका उदय होता है. तो इंडिया ने भी क्या डिसाइड किया टू फॉर्मुलेटेड द प्लानिंग कमीशन के आफ्टर द इंडिपेंडेंस. तो वाई वॉज द प्लानिंग कमीशन अबॉलिश्ड? द गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश क्यों किया गया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद इट्स रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड विद द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूटेड इन 1950. प्लानिंग कमीशन जिसको जो है इंस्टीट्यूट किया गया था, बनाया गया था 1950 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को. उसकी जगह रिप्लेस किसको किया गया? नीति आयोग. In his first day speech in 2014, Prime Minister Narendra Nath Modi announced his intention to dissolve the Planning Commission. तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र नाथ मोदी जो हैं तो वो एज अ पीएम जो है अपने पदवी के ऊपर आए तो उन्होंने अपनी इंटेंशन जताई कि उन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स करने थे प्लानिंग कमीशन में जिसमें कुछ कमी रह गई थी तो उन्होंने उसकी जगह प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को जो रिप्लेस कर दिया. अब जो प्लानिंग कमीशन का नाम जो है उसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है. तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. So this is introduction and why the planning commission abolished. Maybe you all have understood. After this we will start with the planning commission functions. Thank you. Yes everyone, planning commission topic is going on. अब तक हमने स्टडी किया कि प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950 आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग कमीशन to promote the rapid rise in the living standard of the people and efficient exploitation of resources in the country, increase the production and offering the opportunities to all the people for the services. And Jawaharlal Nehru was the first chairman of Planning Commission. After India achieved independence, a formal model of planning was adopted and accordingly the Planning Commission reporting directly to the Prime Minister of India was established on 15th March 1950 with the Prime Minister Jawaharlal Nehru as the chairman.
तो इंडिया ने जब अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव किया है, इंडिया को आज़ादी मिली, तो उन्होंने एक फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन बनाया जिसको योजना आयोग भी बोला जाता है। तो प्लानिंग कमीशन जो है डायरेक्टली किसको जो है रिपोर्ट करती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डैट मीन्स उसका जो चेयरपर्सन होता था, चेयरमैन होता था, वो प्राइम मिनिस्टर होता था। प्लानिंग कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया ऑन 15 मार्च 1950 को, जिसके चेयरपर्सन जो थे, चेयरमैन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट वन हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पॉल साइंस लेक्चर एंड प्लानिंग कमीशन एंड 5-year plans topic is going on. Next one we will start with the organization of planning commission. So first of all we will discuss composition of planning commission. The prime minister as the chairman of planning commission. Next one, the committee and commission had a nominated deputy chairman with the full rank of cabinet ministers. कॉम्पोजिशन जो थी प्लानिंग कमीशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के, एक डिप्टी चेयरमैन थे जो नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन थे। इसके अलावा जो फुल कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स के जो हैं वो जाने परमाने लोग होते थे, लाइक इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रीज, साइंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोग होते थे। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इस कमीशन के, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फर्टिलाइजर मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़े हुए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Yes everyone, planning commission topic is going on. Next one we will start with functions of planning commission. So first function was to make an assessment or evaluate in the material, capital and human resources of India. कंट्री में जितने भी मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसको इवेल्युएट करना था। नेक्स्ट वन, टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज थे उसको एक बैलेंस्ड वे से कैसे यूटिलाइज करना था, कैसे यूज़ करना था, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सस्टेन करके रखा जा सके। तो उसका एक प्लान को फॉर्मुलेट करना था, बनाना था। And third one was to indicate the factors that tend to the retardation economic development. ऐसे फैक्टर्स को इंडिकेट करना था, पहचानना था, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में जो है मुश्किल पैदा कर रहे थे। एंड फोर्थ वन वाज टू डिटरमिन द कंडीशंस विच नीड टू बी एस्टैब्लिश फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ऐसी कंडीशंस को पहचानना था जो कि प्लान को जो है सफल करने के लिए ज़रूरी थी। And fifth one was to determine the nature of machinery required for securing the successful implementation of each stage of the plan in all its aspect. तो ऐसी मशीनरी, नेचर ऑफ मशीनरी मीन्स रिक्वायरमेंट्स को देखना था कि कैसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसकी वजह से हमारे जो प्लान्स हैं वो सफल हो पाएं। एंड लास्ट वन वाज टू अप्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस achieved in the execution of each stage of the plan and also recommend of the adjustment of policy and measures which are deemed to the important for the plan. तो टाइम टू टाइम जो है इवेलुएट करना था प्रोग्रेस को, जो हमें प्लान्स के जरिए जो है एग्जीक्यूशन करने के लिए मिलेंगी, उस प्रोग्रेस को जो है टाइम टू टाइम हमने इवेलुएट करना था और ऐसी एडजस्टमेंट और ऐसी पॉलिसीज के लिए जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स देनी थी जो इम्पॉर्टेंट थी नेक्स्ट प्लान्स के लिए। तो ये सारे फंक्शंस थे किसके, प्लानिंग कमीशंस के। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Yes everyone, planning commission topic is going on. Next one we will start with list of all 5-year plans of India. कि इंडिया में जितने भी 5-year plans, 5 साल योजनाएं जो अपनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द प्लानिंग कमीशन, उसमें कौन कौन सी प्लानिंग की गई, उसके क्या कंसेप्ट थे, तो उसके बारे में हमने स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज डिराइव्ड फ्रॉम रशिया। तो जो कंसेप्ट था इकोनॉमिक प्लानिंग का वो कहाँ से डिराइव हुआ, रशिया से, जो उस वक्त यूएसएसआर था, वहां से ऑब्टेन किया गया, अपनाया गया। तो इंडिया ने अपने 12 जो 5 साल योजनाएं थी उसको लॉन्च किया और पहली उसकी 5 साल योजना जो थी 1951 में उसने लॉन्च की इंडिया ने। तो अब नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन की जगह जो उसको रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट 5-year प्लान।
इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1951 टू 1956। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चला, क्योंकि 5 साल योजना थी तो 5 साल इसको लगते थे। इट्स मेन फोकस ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। इसमें जो अपने देश की जितनी भी, क्योंकि हमारी प्राइमरी जो सेक्टर था, तो हमारी जो प्राइमरी वर्क था हमारी कंट्री में वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को जो है वो कैसे जो है खेती बाड़ी को कैसे डेवलप करना था, कैसे प्रोग्रेस में लेके जाना था, वो इसके ऊपर मेन फोकस करना था। ये प्लान जो काफ़ी हद तक जो है वो सफल हो पाया और इसका ग्रोथ रेट जो था 3.6 जो है % जो था अपनी टारगेट से ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान से। सेकेंड 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन जो थी 1956 से लेके 1961 थी। तो इट वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। तो पीसी महालनोबिस जो नाम है वो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के ऊपर जो है वो बेस था। इनका मेन फोकस था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंट्री में लेके आना है, और इसने अपनी ग्रोथ रेट जो थी 4.1 को जो है ग्रोथ रेट को अचीव किया था। नेक्स्ट वन इज थर्ड 5 ईयर प्लान। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इट वाज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1961 टू 1966। इसकी ड्यूरेशन जो थी नेक्स्ट जो है 5 साल 1961 से 1966 के बीच में थी। एंड दिस प्लान इज कॉल्ड एज द गाडगिल योजना। तो इसको गाडगिल योजना भी बोला जाता था। जो गाडगिल योजना का जो नाम था, जो इंडियन साइंटिस्ट थे धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम के ऊपर पड़ा था। ये योजना जो थी उनने बनाई थी। जो मेन टारगेट था इस प्लान का कि हमने जो अपनी इकोनॉमी को जो है वो इंडिपेंडेंट करना है। इंडिया जो है वो जो सेल्फ एक्टिव पोजीशन ले लेगा ताकि जो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर वो डिपेंड ऑन ना रह सके। लेकिन ड्यू टू चाइना वॉर जो है ये प्लान जो है वो अपनी ग्रोथ रेट का जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाया। नेक्स्ट प्लान वाज फोर्थ 5 ईयर प्लान। उसकी ड्यूरेशन थी 1969 से लेकर 1974 के बीच में। इस फोर्थ 5 ईयर प्लान के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, दो मेन एम थे कि ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि इंडिया को जो है आत्मनिर्भर बनाना था और अपने ऊपर जो स्टेबिलिटी जो है वो लेके आनी थी। ड्यूरिंग दिस प्लान जो है जो मेन इंदिरा गांधी उस वक्त पीएम थी, तो उन्होंने गरीबी हटाओ जो है वो स्लोगन दिया ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शंस। तो ये प्लान जो है वो फेल्ड हो गया और इंडिया ने जो है अपना ग्रोथ रेट जो अचीव करना था उसका टारगेट था 5.7, लेकिन ये ग्रोथ रेट सिर्फ 3.3 तक की जो है वो होके रह गया। तो इस तरह जो उन्होंने लिखा था, तो ड्यूरिंग द इलेक्शंस उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ। तो उन्होंने लिखा था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। डैट मीन्स इसका मतलब था कि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उस वक्त जो डोमिनेंस खत्म करना चाहती थी वन पार्टी सिस्टम की इंदिरा गांधी की, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो परिवारवाद बन के रह गई थी, जिसमें लगातार जो है नेहरू फैमिली से जो है वो सारे लगातार आ रहे थे पॉलिटिक्स में, और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी इस परिवारवाद को खत्म करके जो है वो बाकी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको भी पॉलिटिक्स में लेके आना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने इंदिरा हटाओ का जो है उस वक्त स्लोगन दिया था अगेंस्ट इंदिरा। नेक्स्ट वन था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसकी ड्यूरेशन थी 1974 से 1979 के बीच में। तो इस प्लान की जो प्रायोरिटी थी वो थी एग्रीकल्चर को लेके, कि डैट मीन्स जो है कि इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है 1961 में जो है नियर अबाउट जो है, तो इंडिया डिपेंड ऑन था यूएसए के ऊपर अपनी जितनी भी है एग्रीकल्चर को लेके, तो जितने भी ग्रीन्स वगैरह थे उसको लेके सारा जो वो यूएसए के ऊपर डिपेंड ऑन था। लेकिन जो यूएसए ने लगातार जो है अपने जितने भी टैक्स थे वो उसके ऊपर बढ़ा दिए, जिस कारण इंडिया जो है अपने आप को जो है सेल्फ रिलायंस करना चाहता था, आत्मनिर्भर होना चाहता था, जिस कारण इंडिया ने जो एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति जिसको बोला जाता है, उस मेथड को अडॉप्ट किया। इसके जरिए था कि टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग द HYY सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इन द मॉडर्न वे ऑफ टेक्नोलॉजी वो एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे। ये ओवरऑल जो प्लान था वो काफी सफल रहा, काफी सक्सेसफुल रहा, और इसने अपना अचीव्ड किया क्या ग्रोथ रेट 4.8, जबकि इसका टारगेट था 4.4। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। इसकी ड्यूरेशन थी 1980 से 1985 के बीच में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में कैसे पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है, खत्म करना है, और टेक्नोलॉजिकल जो है सेल्फ रिलायंस करना है। हमने टेक्नोलॉजिकल वे से जो है इंडिया को जो आत्मनिर्भर कैसे बनाना है। इसका ग्रोथ टारगेट जो था 5.2, लेकिन इसने अचीव किया 5.7। तो ये हमारा जो 5 ईयर प्लान भी जो था काफी जो है अच्छा। Yes everyone, planning commission topic is going on. Next one we will start with 7th 5 year plan of planning commission.
सेवन्थ 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन थी इट वाज फ्रॉम 1985 टू 1990 एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वर self-sufficient economy in the country and opportunities for the productive employment and for the first time private sector को जो है priority दी गई over the public sector and the growth rate target was 5% but it achieved 6%. नेक्स्ट वन वॉज 8th 5 ईयर प्लान जो ड्यूरेशन थी 8th 5 ईयर प्लान की इट वॉज फ्रॉम 1992 टू 1997. तो उस वक्त जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, ठीक है, नरसिम्हा राव जो उस वक्त पीएम थे, तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च की थी इन 1991. तो ये पॉलिसी जो है वो काफ़ी सफल रही. इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए अंडर द एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई. तो ये प्लान का जो टारगेट था वो था 5.6, लेकिन इसने जो एनुअल ग्रोथ रेट अपना पाया वो था 6.8. नेक्स्ट वन वाज 9th 5 ईयर प्लान. तो 9th 5 ईयर प्लान जो था इसकी ड्यूरेशन थी 1997 टू 2002. तो मेन फोकस जो था इस प्लान का वो था ग्रोथ एंड जस्टिस एंड इक्विटी. इक्विटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल. तो इसका मेन फोकस था कि कंट्री में जो है ग्रोथ जो है एक जस्टिस तरीके से, और जो इक्विटी डैट मीन्स जो है इम्पार्शियल वे से जो है सबको जो है वो सेम तरीके से जो इसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. इट वॉज लॉन्च्ड इन द 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट ये प्लान जो था वो फेल हो गया क्योंकि इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो 7% था, लेकिन ये जो सिर्फ ग्रो हो सका 5.6% तक. नेक्स्ट वन वॉज 10th 5 ईयर प्लान. इसके जो ड्यूरेशन थी वो 2002 से 2007 तक थी, और इसका प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पर कैपिटा इनकम को जो है वो इंडिया में डबल करके लेके आना नेक्स्ट 10 ईयर्स में. तो इसका जो मेन एम था टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो 15% बाय 2012 के 2012 तक जो है कंट्री से कैसे पॉवर्टी रेशियो को जो है वो 15% कम करना, रिड्यूस कर. इसका जो ग्रोथ रेट था वो था 8%, लेकिन इसने अचीव किया ओनली 7.2. नेक्स्ट वन वॉज 11th 5 ईयर प्लान. इसकी ड्यूरेशन थी 2007 से 2012 में, और इसका मेन थीम था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, के ज़्यादा तेजी से और इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है वो लेके इंडिया ने जो आगे बढ़ना है. इसका ग्रोथ रेट जो था टारगेट था 8.1, लेकिन इसने अचीव किया इंडिया ने 7.9. तो नेक्स्ट वन वॉज 12th 5 ईयर प्लान. तो 12th 5 ईयर प्लान में इसकी ड्यूरेशन थी 2012 से लेके 2017 में. इसका मेन थीम था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. तो इसका ग्रोथ रेट टारगेट क्या था 8%. नेक्स्ट वन जो है 2014 में आपको पता है कि पीएम मोदी की सरकार आ गई, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो है नीति आयोग बना दिया गया. तो अब प्लानिंग कमीशन की जगह जो है नीति आयोग ने जो है वो उसकी जगह रिप्लेस हो गया. आगे हम नीति आयोग के बारे में जो हम स्टडी करेंगे. यहाँ तक जो है प्लानिंग कमीशन के जितने भी 12 5 ईयर प्लान्स थे उनके बारे में हमने स्टडी की है. मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. Yes everyone, planning commission topic is going on. Next one we will start with planning commission to Niti Aayog. 2014 में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्पीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है प्लानिंग कमीशन को जो है अपनी इंटेंशन जताई कि प्लानिंग कमीशन जो है उसको एक रिफॉर्म एजेंडा के लिए जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग में. तो प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में जो है उसको जो है चेंज कर दी है. प्लानिंग कमीशन जो 1950 से 2014 तक जो है 12 5 ईयर्स प्लान्स को जो फॉर्मुलेट करता था, 5 साल योजनाएं बनाता था. अब नीति आयोग जो एस्टेब्लिश किया गया 2015 में. इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे ये यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है. तो एज अ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि प्लानिंग कमीशन जो है ऑन द अगस्त 15 2014 में, तो इसमें जो है रीइमेजिन किया गया कि एक डेवलपमेंट एजेंडा को लेके कैसे ओल्ड स्टाइल जो सेंट्रल प्लानिंग की जाती थी तो उसकी जगह जो है एक न्यू प्लानिंग कमीशन की जगह जो है नीति आयोग को कैसे जो रिप्लेस किया गया, जिसमें इंडिया को जो पूरी तरह से जो है ट्रांसफॉर्म करके डैट मीन्स कि इंडिया में जो काफ़ी तब्दीली लाई जाएगी. एक न्यू लोगों की एस्पिरेशंस और नीड्स को देखते हुए जो है इसमें जो है चेंजेस की जाएंगी. नीति आयोग जो है एक जो अमाउंट ऑफ वर्क इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 ईयर्स नीति आयोग ने जो है अपने एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वर्क की है. 6 सालों में उसने बड़ा काम किया है. बहुत सारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज अपनाई गई हैं, फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपनाया गया, बहुत सारी नॉलेज और इनोवेशन सपोर्ट मिली है, इवैल्यूएशन वर्क और मॉनिटरिंग और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की गई हैं.
तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि नीति आयोग जो है एक ब्रेकिंग वर्क, एक अंडरटेकन द पाथ ब्रेकिंग वर्क, डैट मीन्स जो है वो 6 साल में लगातार जो है उसने ऐसा काम किया है कि उसने जो है कि नेशन जो है आगे कैसे फॉरवर्ड होगा, कैसे एक इंस्टीट्यूशन जो है इम्पार्टिंग वे से जो एक जो न्यू डायनामिज बनेगा कि इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो कैसे आने वाले सालों में होगी, वो देखने को मिलेगा। तो अंडर द नीति आयोग जो इसके चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी। तो हमने ये सारा प्लानिंग कमीशन से कैसे नीति आयोग तक जो है इसकी सारी जर्नी पड़ी है। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Yes everyone, planning commission topic is going on. This is last lecture of planning commission, and in this lecture we will discuss about planning commission to Niti Aayog. Planning Commission from 1950 to 2014 formulated 12 5-year plans. प्लानिंग कमीशन ने 1950 से 2014 तक जो है 12 5 साल योजनाएं बनाई। नीति आयोग that was established in 2015 is one of the most important and youngest institution of Indian democracy. As the Prime Minister Modi announced the closure of Planning Commission on August 15, 2014, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैसे बताया था कि प्लानिंग कमीशन को जो है वो खत्म करने के लिए और उसकी जगह जो है नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। तो ये बताया गया कि इसमें जो कैसे उन्होंने री इमेजिनिंग ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा और रिफॉर्म्स करने हैं और कैसे डिस्प्लांटिंग करनी है ओल्ड स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग की, कैसे उसको खत्म करना है। और नीति आयोग ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क किया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 years एंड उसने बहुत सारे जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को स्टार्ट किया, प्रोवाइडिंग नॉलेज, इनोवेशन, सपोर्ट एंड अंडरटुक इवैल्यूएशन वर्क और बहुत सारी मेजर इन्वेस्टमेंट किए हैं। To conclude, it can be said that the Niti Aayog has undertaken path-breaking work. In its first 6 years, the nation can look forward to institution imparting a new dynamism to India's developmental process in the coming years. तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो नीति आयोग है उसने अभी विद इन 6 years जो है इतना अच्छा काम किया है, तो नेशन जो है वो आने वाले टाइम में इस इंस्टीट्यूशन के साथ जो है एक इंडिया जो हमें एक न्यू लुक में जो है एक न्यू एरा में जो है वो दिखाई देगा। तो दिस is all about the planning commission. Maybe you all have understood. Thank you.